राम राम जी सारा ने। मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हरियाणा पुलिस। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखो भाई दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा पुलिस। तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ें आप एक स्ट्रक्चर से पढ़ना होता है टॉपिक। देखो सबसे पहले आपको उसके गठन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो हरियाणा पुलिस का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटो की। हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। आपने देखा भी होगा कई बार। अब बात करते हैं दोस्तों हेडक्वार्टर की। तो हरियाणा पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, जिसे आप मुख्यालय कह सकते हैं, सेक्टर 6 पंचकूला में है भाई। सेक्टर 6 पंचकूला। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा पुलिस किसके अधीन कार्य करती है। तो हरियाणा पुलिस गृह मंत्री के अधीन कार्य करती है और इस समय हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज। क्लियर है। अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं कि जब हरियाणा पुलिस का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा पुलिस में डीजीपी का पद नहीं होता था। उस समय हरियाणा पुलिस में सिर्फ आईजीपी का पद होता था। मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में। तो देखो भाई, हरियाणा पुलिस के पहले आईजीपी थे बीएस रोसा, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से लेकर 18 दिसंबर 1968 तक था। क्लियर है। 1 नवंबर 1966 से 18 दिसंबर 1968। दोस्तों आईजीपी की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये उस समय हरियाणा पुलिस में सर्वोच्च पद होता था। अब मैं बात करता हूं हरियाणा पुलिस के पहले या प्रथम डीजीपी की। तो दोस्तों हरियाणा पुलिस के पहले डीजीपी बने थे एमएस भटनागर। एमएस भटनागर, जिनका कार्यकाल 4 अगस्त 1982 से 31 अक्टूबर 1985 तक था। वर्तमान हरियाणा पुलिस में ये सर्वोच्च पद है डीजीपी। डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब वर्तमान में ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। क्लियर है। आईजीपी छोटा होता है डीजीपी से, ये बात आप याद रखना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान हरियाणा में हरियाणा पुलिस के सर्वे सर्वा या फिर सबसे उच्च अधिकारी कौन है। तो वो है दोस्तों हरियाणा के डीजीपी हैं वर्तमान में मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव। मनोज यादव 19 फरवरी 2019 से इस पद पर कार्यरत है और मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने किस प्रकार से संपूर्ण हरियाणा को डिवाइड कर रखा है प्रशासन की दृष्टि से, वो देखिएगा। देखो भाई, तो दोस्तों सबसे पहले आती हैं कमिश्नरी, जिन्हें आप पुलिस कमिश्नरी बोलते हैं। ठीक है। देखो आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो देखिएगा, इस समय हरियाणा को 3 पुलिस कमिश्नरियां मिली हुई हैं। उनमें से दोस्तों पहली है फरीदाबाद, दूसरी है गुरुग्राम और तीसरी है पंचकूला। क्लियर है, याद रहेगा।
फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। पुलिस कमिश्नरी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे आप पुलिस कमिश्नर कहते हैं या हिंदी में आयुक्त कहते हैं। ठीक है जी, हिंदी में आप उसको क्या कहेंगे? आयुक्त। ये अधिकारी आईजी रैंक का अधिकारी होता है भाई। कौन सी रैंक का अधिकारी? आईजी रैंक का अधिकारी होता है। जो पुलिस कमिश्नरी होती है ना, जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरी होती है वो किसी भी अन्य पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आते। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहां पे। जो अब नई पुलिस कमिश्नरी बनी है वो बनी है पंचकुला में। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है वो किसकी जगह पे बनाई गई है? तो दोस्तों पहले पंचकुला की जगह पे अंबाड़ा में थी एक पुलिस कमिश्नरी। ठीक है, तो अंबाड़ा पुलिस कमिश्नरी को हटा करके अब पंचकुला पुलिस कमिश्नरी बना दी गई है। अब देखिएगा, पुलिस कमिश्नरी हो चुका आपका कंप्लीट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं अब हरियाणा में, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। सबसे बड़ा इसका अधिकारी पुलिस कमिश्नर, जिसे आप आयुक्त कह सकते हैं, आईजी रैंक का होता है। और पुलिस कमिश्नरी में शामिल जिले अन्य किसी भी पुलिस रेंज में शामिल नहीं होते। क्लियर है? अब देखिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर पे आपका आता है पुलिस रेंज। कमिश्नरी के बाद आता है पुलिस रेंज। देखिएगा, वर्तमान हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। कितने पुलिस रेंज हैं? 5। पुलिस रेंज का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों महानिरीक्षक। कौन होता है? महानिरीक्षक बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, और ये जो अधिकारी होता है ना, ये भी आईजी रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक, जो आईजी रेंज का अधिकारी होता है। अब मैं बात करता हूं कौन कौन सी 5 पुलिस रेंज है। तो देखो, मैंने इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख दिया है कि जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं उनको पहले लेके आया हूं मैं। देखो, आपकी पहली पुलिस रेंज है रोहतक पुलिस रेंज, जिसमें 5 जिले हैं। ये सबसे अधिक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे अधिक जिलों वाली पुलिस रेंज का नाम बताइएगा, तो वो रोहतक रेंज है। देखो, रोहतक पुलिस रेंज में 5 जिले हैं भाई, रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर और सोनीपत। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपकी आती है हिसार पुलिस रेंज, जिसके अंदर 4 जिले शामिल हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ठीक है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। तीसरे नंबर पर आपकी आती है साउथ रेंज। साउथ रेंज में भी आपके 4 जिले हैं, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूह। रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूह। फोर्थ नंबर पे आपकी है दोस्तों अंबाला पुलिस रेंज। अंबाला पुलिस रेंज में आपके 3 जिले हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है जी, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और जो आपकी 5वीं पुलिस रेंज है उसमें भी आपके 3 जिले हैं, करनाल, पानीपत और कैथल, और इसका नाम है करनाल पुलिस रेंज। ठीक है, इन सब के मुख्यालय जो इनका नाम है वहां पे रखे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा साउथ रेंज का मुख्यालय, तो दोस्तों साउथ रेंज का मुख्यालय है रेवाड़ी में। क्लियर है इतनी चीजें? अब देखिएगा, अच्छा जी एक चीज और बताना चाहूंगा, सॉरी मेरे पास यहाँ पे मैप नहीं है अभी हरियाणा का, क्योंकि इस टाइम आपको पता है लॉकडाउन है, घर पे हैं। अगर आप ध्यान से इनको मैप में देखेंगे ना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ऊपर से स्टार्ट करना आप, यहां से अंबाड़ा बाड़ी से, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा है, इनको ध्यान से पढ़ना, फिर एक बार मैप देख लेना हरियाणा का, आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पुलिस जिलों पर। तो देखिएगा, हरियाणा में 24 पुलिस जिले हैं। कितने? 24।
और पुलिस जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो आप पुलिस अधीक्षक कहते हैं, इंग्लिश में एसपी, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। अब देखिएगा जो 22 अंग, वो तो आपको पता है, हर जिले में एक पुलिस जिला बना दिया गया है। अब जो दो अलग से है ना भाई, वो आपको याद रखने हैं, एक हासी और एक मानेसर। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कहां है, हासी हिसार में है, मानेसर गुरुग्राम में है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो हासी पुलिस जिला बनाया गया है वो किस रेंज के अंतर्गत कार्य करेगा दोस्तों, वो हिसार रेंज के अंतर्गत कार्य करेगा। और जो मानेसर जिला बनाया गया है पुलिस जिला, वो दोस्तों साउथ रेंज में कार्य करेगा, ये आपको याद रखना है। देखो गुरुग्राम में है, लेकिन क्या गुरुग्राम पुलिस रेंज में है? नहीं है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो कमिश्नरी होती है वो रेंज से बाहर होती है, तो इसको कमिश्नरी में तो डाल नहीं सकते, तो फिर कहां डालेंगे इसको? साउथ रेंज में। ये आपको याद रखना है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पुलिस अकादमी। तो देखिएगा, हरियाणा में पुलिस अकादमी इस समय मात्र 2 हैं, एक मधुबन में और एक करनाल में। ये आपको याद रखना है। पुलिस अकादमी अगर आपसे कोई पूछे तो केवल 2 हैं, मधुबन और करनाल। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो देखो, हरियाणा में इस समय 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं, मधुबन जो करनाल में है, सुनारिया रोहतक में, बोंडसी गुरुग्राम में और हिसार। ठीक है, तो इस समय 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं, मधुबन, सुनारिया, बोंडसी और हिसार। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एचएपी की। एचएपी को हिंदी में हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन कहेंगे। सॉरी, मैंने यहां पे पुलिस नहीं लिखा, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन। और ये होता है हरियाणा आर्म्ड पुलिस। ठीक है, तो एचएपी हरियाणा में इस समय 5 है। कितनी एचएपी हरियाणा में? 5। दोस्तों इसकी सीरीज होती है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। तो आपको ऐसे याद रखना, देखो जो पहली एचएपी है यानी फर्स्ट एचएपी वर्तमान में है अंबाला में, दूसरी, चौथी और 5वीं है मधुबन में, और तीसरी है हिसार में। आपको ऐसे याद रखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट एचएपी इन अंबाला, सेकंड, फोर्थ एंड 5th मधुबन और 3rd हिसार में। अच्छा जी, एचएपी के बाद आता है आईआरबी, इंडियन रिजर्व बटालियन। ये भी एक हरियाणा पुलिस की संस्था है। इंडियन रिजर्व बटालियन इस समय 4 है। कितनी बटालियन है? 4 बटालियन है। पहली और दूसरी भोंडसी में, जो गुरुग्राम में है, पहली और दूसरी भोंडसी में। आईआरबी की तीसरी बटालियन सुनारिया में, जो रोहतक में है, और आईआरबी की चौथी बटालियन मानेसर में है, जो गुरुग्राम में है। अब यहां आपको एक क्वेश्चन नोट करके याद रखना, आपको एक क्वेश्चन नोट करके, वो ये है कि हरियाणा पुलिस बटालियन प्रस्तावित, ये यहां पर महिलाओं की बात हुई है, महिला पुलिस बटालियन प्रस्तावित कहां पर रखी गई है? तो महिलाओं के लिए हिसार और सुनारिया में प्रस्तावित रखी गई है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोस्तों महिला पुलिस थानों की। ठीक है, महिला पुलिस थानों की। तो देखो, वर्तमान हरियाणा में 33 महिला पुलिस थाने। भाई कितने? 33 महिला पुलिस थाने हैं। और देखो, जो महिला पुलिस थाने हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को महिला थाना बोलते हैं, एक को गुलाबी थाना बोलते हैं। डोंट वेरी, आप कुल याद रखना। और एक आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि पहला महिला थाना या पहला गुलाबी थाना कहां खोला गया था? भाई दोनों का एक ही आंसर है, सेक्टर 5 पंचकुला में। ठीक है जी, कहां खोला गया था? पंचकुला में खोले गए थे। दोनों का एक ही आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी, हरियाणा में साइबर पुलिस स्टेशन
कितने हैं? तो इस समय हरियाणा में साइबर पुलिस स्टेशन है 2। कितने हैं? 2। एक गुरुग्राम में और एक पंचकुला में। ठीक है, एक गुरुग्राम में और एक पंचकुला में। अब हम बात करते हैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों हरियाणा में इस समय 3 स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद में। ठीक है, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहां खोला गया? तो भाई हरियाणा में पहला बाल मित्र पुलिस थाना पलवल में खोला गया था। कहां खोला गया था? पलवल में। अब हम आगे चलते हैं, महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल। याद रखना, महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल हरियाणा में सर्वप्रथम लागू की गई थी करनाल और महेंद्रगढ़ में 2016 में। आप ये भी याद रखना कि महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक ऐप है हर संभव 24/7। ये एक ऐप लॉन्च की है हरियाणा पुलिस में, जिसमें आप मोबाइल से घर बैठे FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, हर समय 24/7। एक प्रश्न आपको यह भी याद रखना है कि पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य है हरियाणा, जिसने महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं मित्र कक्ष। ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पंजाब की तर्ज पर, ये पंजाब में होते हैं, पंजाब की तर्ज पर पुलिस थानों के बाहर एक कक्ष बनाया जाता है जिसको मित्र कक्ष कहते हैं। आपसे पूछेगा मित्र कक्ष सर्वप्रथम हरियाणा में कहां स्टार्ट किए गए? तो हरियाणा में करनाल और रोहतक के अंदर स्टार्ट किए गए थे मित्र कक्ष। किसकी तर्ज पर बनाए गए थे? पंजाब की तर्ज पर। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऑपरेशन दुर्गा। आपने काफी सुना होगा इसके बारे में। ये महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने से संबंधित एक ऑपरेशन है हरियाणा पुलिस का, जिसको कहते हैं ऑपरेशन दुर्गा। इसकी शुरुआत हुई थी भाई 13 अप्रैल 2017। कब हुई थी इसकी शुरुआत? काफी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 2017। अच्छा, आपसे पूछेगा किसकी तर्ज पर या किसके जैसा है ये? तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक और चला रखा है जिसका नाम है एंटी रोमियो स्क्वाड। उसकी तर्ज पर या उसके जैसा है ये। ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड। अब इसमें क्या होता? देखो, इसमें ये चीजें होती हैं। इसमें कुल 24 टीमें होती हैं, 24 टीमें, जिसमें 9 महिला सब इंस्पेक्टर, 14 महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 6 महिला हेड कांस्टेबल और 13 महिला कांस्टेबल होते हैं। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा दोस्तों, छोटा सा और बचता है। इसके बाद है एक कवच। ये कवच क्या है? देखो भाई, इसके अंदर 150 कमांडो होते हैं हरियाणा पुलिस के, जिनको NSG ट्रेनिंग दी जाती है, जो या तो गुरुग्राम के लिए रखे जाते हैं या फिर उनको किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रखा जाता है। ये होता है कवच, मतलब एक 150 NSG कमांडो का जस्ता होता है कवच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा में वायरलेस सिग्नल एंटीने कितने हैं? तो भाई हरियाणा में वायरलेस सिग्नल एंटीने हैं 3। एक तोसाम पहाड़ी, जो तोसाम में है, और तोसाम है भिवानी में। दूसरा है जी तिकड़ी पहाड़ी, तिकड़ी पहाड़ी है आपकी रेवाड़ी में। और तीसरा है जी सहारन पहाड़ी, सहारन पहाड़ी है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ये 3 वायरलेस सिग्नल एंटीने हैं। अब कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एंटीना किसको सिग्नल भेजता है, ये आपको याद रखना है। तो ध्यान रहे, देखो, जो हिमाचल प्रदेश वाली पहाड़ी है ना, सहारन पहाड़ी, ये सिग्नल भेजता है तोसाम पहाड़ी को, और फिर तोसाम पहाड़ी सिग्नल भेजती आगे तिकड़ी पहाड़ी को, जो रेवाड़ी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र केवल एक है भाई, हिसार में।
याद रखना है। अगला है जी, सीसीटीवी चालान पुलिस सेवा हरियाणा के किस जिले में प्रारंभ की गई? यमुनानगर। भाई सीसीटीवी के द्वारा अगर आपने कोई रूल तोड़ा है तो आपके घर पर चालान पहुंचा दिया जाएगा, जैसा अब चंडीगढ़ में होता है। तो हरियाणा के भी यमुनानगर में स्टार्ट कर दिया गया है। वर्तमान हरियाणा पुलिस में 76,748 कर्मचारी कार्य करते हैं। हरियाणा पुलिस ने 3 नंबर दे रखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक 100 नंबर, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई पुलिस की सहायता चाहिए तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिएगा, और ये कॉल जाके लगता है पंचकूला में, ठीक है, पंचकूला में। अब देखिएगा दूसरा यहाँ पर नंबर है दोस्तों 1091, महिलाओं से संबंधित है ये। किसी भी प्रकार की महिला से संबंधित शिकायत किसी महिला को अगर करनी है तो महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर दिया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से 1091, और एक है भाई 1064, ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं तो 1064 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न इस टॉपिक का, पंजाब पुलिस अधिनियम। देखो भाई ये लेटेस्ट का मुद्दा है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो हरियाणा पुलिस में रूल एंड रेगुलेशन चले हुए हैं वो किसके तहत चले हुए हैं? देखो हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, उससे पहले हम पंजाब का पार्ट थे। तो हमारे जो रूल एंड रेगुलेशन है ना, वो पंजाब पुलिस अधिनियम 1934 के तहत चले हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या हमने चेंज ही नहीं किया? बिल्कुल किया। हमने क्या चेंज किया? 2008 में हमने हमारा हरियाणा पुलिस अधिनियम पारित कर दिया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था ये टॉपिक, भाई काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एक ही विनती है मेरी, प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोई किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो आप वो हमें जरूर सुझाव दें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।